सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। इससे पहले कि हम ताबड़तोड़ खबरों के सिलसिले को शुरू करें, एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि फिर बढ़ते कोविड केसेस को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कई जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अब अनिवार्य हो गया है। जी हां, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में फिर से मास्क का नियम लागू हो गया है। हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत के लोगों को भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन जिलों में टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित कर टीका लगाने के भी निर्देश दिए गए। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए हैं और कुल एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 695। नोएडा में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश शाह, और जानकारी दें इस बाबत। देखिए राजा, निश्चित रूप से जब कोरोना के केसेस में कमी आई थी, सरकार ने जब मास्क से बंदिश हटा दी थी, मास्क लगाने की बंदिश को खत्म कर दिया था, तो लोगों को राहत मिली। ऐसा लगा कि अच्छा कोरोना से निजात मिल गई है। लेकिन एक बार फिर से हम कहें अगर कि चौथी लहर की दस्तक तो शायद गलत नहीं होगा। और एक बार फिर से जो निर्देश जारी हुए हैं, आज मुख्यमंत्री ने जब 3 की बैठक की तो उसमें सभी जिलों की समीक्षा हुई। दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और उसका असर जिस तरह से एनसीआर के जिलों में आ रहा है, लखनऊ जो राजधानी है यहाँ केस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर ये निर्देश है कि जो एनसीआर की जनपद है जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत, इन सभी जगह पर सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना होगा। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में भी ये बंदिश रहेगी कि आपको सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना होगा, क्योंकि लखनऊ की अगर बात करें, राजधानी है, सभी जगह से बड़ी संख्या में लोगों का रोजाना मूवमेंट होता है, तो ये बंदिश इसलिए लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर जल्दी इसका आदेश जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा शासन की तरफ से। इसके साथ इन पदों में देखिए, जो लोग कोविड वैक्सीनेशन से छूटे हैं उन्हें चिन्हित कर जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने के निर्देश दिए गए हैं। और एक बार फिर से जैसा हम कोरोना काल में देखते थे कि पब्लिक एक्सेस सिस्टम को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की बात, उसे फिर से कहा गया है। जो भी लोग लक्षण युक्त मिल रहे हैं उनकी टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। एनसीआर में देखिए एक अहम चीज हम बताएं राजेंद्र दर्शकों को, एनसीआर कोविड पॉजिटिव केस में उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी और उसमें ये पुष्टि हुई है कि कई मरीजों में जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट था वो मिला है, यानी उसकी पुष्टि हुई है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो पिछली बार भी हमने देखा था कि ये जो कोरोना की फर्स्ट वेव में जो वेरिएंट आया था उससे कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है, लोगों को संक्रमण की चपेट में लेता है, तो इसकी भी पुष्टि हुई है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जो भी इससे प्रभावित लोग हैं उनकी हालत कोई बहुत गंभीर नहीं है या अस्पताल में भर्ती होने की सबको जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन लोगों को सजग रहना होगा। जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद, और बूस्टर डोज जो लोग इस दायरे में आते हैं जिनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, उन सभी लोगों के लिए कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग पूरे अभियान की तरह से, जो जिला प्रशासन अभियान की तरह से वैक्सीनेशन के काम को पूरा करे। तो ये निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की 3 की बैठक में कोरोना के पूरे हालात को समीक्षा करने के बाद जो जिस तरह से आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब लगभग 700 पहुंच चुका है ये आंकड़ा, 695 के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना के एक्टिव केस का। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 115 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से 65 केस जो है वो गौतम बुद्ध नगर में, 20 केस गाजियाबाद में और राजधानी लखनऊ की बात करें तो 10 नए केस निकलकर सामने आए हैं। बाकी के जो केस हैं वो अलग अलग अन्य जिलों में निकलकर सामने आए हैं। तो ये निर्देश है। और सबसे ज्यादा जो निगरानी के लिए कहा गया है वो कहा गया है एनसीआर के जिलों में, यानी जो दिल्ली से सटे जिले हैं, और इसके अलावा राजधानी लखनऊ में। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो आज स्वास्थ्य महकमे की तरफ से भी इसे लेकर कुछ गाइडलाइंस नई जारी की जा सकती है, जैसी सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। इसके साथ कुछ नई गाइडलाइन के साथ कुछ नई बंदिशों का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमने मास्क का ही जिक्र किया तो उसकी जो बंदिश है अब एक बार फिर से सामने होगी। इसके अलावा अगर आगे और केस मिलते हैं तो कुछ और बंदिशें भी लगाने की नौबत आ सकती है। ऐसे में यही अपील की जा रही है लोगों से कि लोग जो है वो खुद इसके लिए बचाव करें, खुद अपनी समझदारी दिखाएं। और जब बिना वजह, एक सबसे बड़ी चीज देखिए सबको कहा जा रहा है कि जो लोग पात्र हैं वो वैक्सीनेशन अगर नहीं कराया है तो करा लें, जिससे फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं संभव है, तो वो अपनी डोज लगवा लें अगर पात्र है। जिन्होंने सेकंड नहीं लगवाई फर्स्ट के बाद वो लगवा लें, और जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली है तो उनको ये कहा जा रहा है कि वो अपनी बूस्टर डोज ले लें, ताकि जो इम्यूनिटी देखिए, क्योंकि जो वैक्सीन है ये इम्यूनिटी बनाती है, तैयार करती है आदमी के अंदर। और उसके शैलेश, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इस बीच आपको